Hello, good morning, students. Today we are going to start the characteristics of the business activities of the business. First of all, we will discuss about the business. Yesterday of the class, we have discussed about the business. What is the business? Business is an economic activity which is done by the people for earning profit and to satisfy the human needs. सो अब बिजनेस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग जैसे डेफिनेशन में पता चलता है कि बिजनेस इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. कि बिजनेस जो होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मीन्स मॉनेटरी एक्टिविटी है. कि बिजनेस इज इन एन मॉनेटरी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट. क्यों किया जाता है? अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर सेंटिमेंटल रीजंस. कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट कि बिजनेस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एट अर्निंग प्रॉफिट. कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अर्निंग प्रॉफिट करना होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना होता है, ह्यूमन नीड्स जो होती है उनको सेटिस्फाइड करना होता है. और फर्स्ट और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है कि कोई भी पर्सन बिजनेस इसलिए करता है जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, साथ में अपनी जो फैमिली है, अपनी सोसाइटी है, अपनी इकोनॉमी जो है उसका लाइवलीहुड वो ईजिली कर सके. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम. देखिए कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि बिजनेस के अंदर किया जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है उनका प्रोडक्शन किया जाता है. देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग कि बिजनेस इज इंक्लूडेड इन द टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स. कि बोथ कमोडिटीज आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस. कि प्रोडक्शन ऑफ गुड इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स. कंजप्शन गुड्स इंक्लूड मिल्क, fruits, clothes, etc. Capital goods includes furniture, machinery, electronic items, etc. It will also include the services. कि बिजनेस के अंदर हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं? सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लॉयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज, डॉक्टर प्रोवाइड्स द सर्विसेज, टीचर प्रोवाइड्स द सर्विसेज, सिनेमा होस्ट प्रोवाइड्स द सर्विसेज, entertainment parks, museum parks provide the services. तो these types of services also include in the services. तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू टाइप्स के गुड्स होती है, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंजप्शन जो गुड्स होती है उनको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जानते हैं, एंड जो कैपिटल गुड्स होती है उनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जानते हैं. In business, the goods and services are produced according to the consumer needs. कि गुड्स जो की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसके अकॉर्डिंगली किया जाता है? कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्शन किया जाता है. These goods may be consumption. की ये जो गुड्स होती है वो कंजप्शन गुड्स भी हो सकती है और कैपिटल गुड्स भी हो सकती है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. कि प्रोडक्शन हो गया, अब प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा? प्रोडक्शन होने के बाद सीधी सी बात है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस ने प्रोड्यूस किए उसको क्या करेगा? वो सेल करेगा. अब सेल कहाँ करता है? मार्केट में करता है. मार्केट भी क्या होता है? गुड्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं. जैसे कंजप्शन गुड्स के लिए कंजप्शन मार्केट होता है, कैपिटल गुड्स के लिए कैपिटल मार्केट होता है. तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनको जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस पर्सन जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने का काम करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा अपने नियर बाय जो शॉप्स होती है उनके अंदर आप लोग कंजप्शन गुड्स भी परचेज करते हो और वहां पर क्या करते हो आप लोग? जो कैपिटल गुड्स उनको भी परचेज करने का काम करते हो. तो ये जो जो सेलिंग का काम करता है वो कौन करता है? बिजनेस करता है. क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए करता है. किसके लिए करता है? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. यानी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, रेगुलर बेसिस. ए बिजनेस नेवर बी कॉल्ड द बिजनेस. की एक बिजनेस को हम लोग कभी भी बिजनेस नहीं कह सकते इफ द बिजनेस नॉट सेल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस. कि अगर कोई भी बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं करता है तो उस बिजनेस को हम लोग कभी भी
बिजनेस नहीं कहेंगे। ये बात हमेशा मेंशन कर लेना। इन द बिजनेस द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड सेल ऑन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस के ऊपर ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और सेल किया जाना चाहिए। एट होम आप लोग घरों के अंदर अपनी जो बुक्स होती है, अपना रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, फर्नीचर है, उसको किसी अनादर पर्सन उस हैंड सेल कर देते हो तो डेट इट नॉट कॉल द बिजनेस, उसको हम लोग बिजनेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वही गुड्स एंड सर्विसेज आप किसी शॉप पर रख करके रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर मीन्स यानी पर डे आप लोग सेल कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, देन इट विल बी कॉल्ड द बिजनेस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए कि डीलिंग होती है इन गुड्स एंड सर्विसेज की किस बेसिस पर होती है? रेगुलर बेसिस पर की जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट अर्निंग या अर्निंग द प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, देखो कि बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा लाभ कमाने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है। कोई भी बिजनेस जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग करना ही होता है। साथ में क्या होता है? सोशल वेलफेयर यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना होता है। बट मेन ऑब्जेक्टिव इज द बिजनेस इज द प्रॉफिट अर्निंग, बिकॉज if any business did not get the profit then he will not do any social welfare। कि अगर कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? सोशल वेलफेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज सुना होगा कि कोरोना जो वायरस आया था तो उसके अंदर जो रतन जी टाटा है, मतलब जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, टिस्को जो है, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन जो है, उनके जो मालिक हैं उन्होंने 1000 करोड़ का क्या किया था? 1500 करोड़ का उन्होंने डोनेशन दिया था। अब उन्होंने चैरिटी किस बेस पर करी? प्रॉफिट अर्निंग के बेस पर। उनकी कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो रहा था तब जाकर के उन्होंने क्या किया? सोशल वेलफेयर किया। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई भी जो बिजनेस होता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है, हियर द मीन ऑफ द रिटर्न इज द प्रॉफिट और लॉस। यहां पर रिटर्न का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस से। वो क्या होता है? अनसर्टेन होता है। कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस बिजनेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बिजनेस एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा मार्केट है जो आपके जो मनी है उसको वो करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकता है और करोड़ को रुपीस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज, कि कोई भी जो बिजनेसमैन होता है उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होती है रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन ए गिवन पीरियड। कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो ये नहीं बता सकता है कि मैं एक साल के अंदर, सपोज करो फॉर एग्जांपल राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसका? कंप्यूटर सेलिंग बिजनेस। देन उसने डिसाइड किया कि लास्ट दिसंबर तक, आफ्टर द 6 months ही विल बी गेट द 10 लाख रुपीज प्रॉफिट। दिस इज द डैम श्योर and he will do anything else for getting the profit। अब उसने डिसाइड कर लिया कि 6 मंथ के अंदर मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो ये क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। अब हो सकता है कि उसको 10 लाख की जगह 2 लाख का ही बेनिफिट हुआ, और हो सकता है कि उसको 10 लाख की जगह 1 लाख रुपीज का क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। तो कोई भी बिजनेसमैन जो होता है उसको कभी भी क्या हो सकता है? नॉलेज नहीं होती कि उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और उसको लॉस भी हो सकता है। अब अनसर्टेनिटी, अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अनसर्टेनिटीज के? रिटर्न के अंदर जो अनसर्टेनिटीज जो होती है, रिटर्न्स होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम, हिंड्रेंस क्या क्या आ सकती है? तो सम ऑफ द हिंड्रेंस जैसी चेंजिंग इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, कि कंज्यूमर की टेस्ट और फैशन के अंदर भी चेंजेस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने क्या किया है? फास्ट फूड या जंक फूड को अब लोग क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं, और उसकी जगह जो ऑर्गेनिक जो फूड है उसको ज्यादा प्रीफरेंस दिया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए, जो अदर फास्ट फूड कंपनीज है, मैकडी हो गई, डोमिनोज हो गई, पिज्जा हो गया, तो उनको एटलीस्ट पर मंथ करोड़ों रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। सेकेंड, चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के मेथड में अगर चेंजेस आता है तो भी आप लोग कंपनीज को क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। इफ द एनी बिजनेसमैन या इफ एनी कंपनी स्टार्ट द बिजनेस फ्रॉम द हाई फिक्स्ड असेट्स, देन द कॉस्ट विल बी हाई एंड द प्रोडक्शन विल बी लो। कि कॉस्ट तो हाई होगी और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो कॉस्ट के ऊपर भी अपने को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन द वर्क प्लेस, की जो वर्कर्स है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया या लॉकआउट कर दिया वर्क प्लेस के अंदर, तो ये भी क्या हो सकता है? उससे भी जो बिजनेस है कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है।
अनसर्टिनिटीज आ सकती है। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, ये तो आप लोग इजीली समझते हो कि कंपटीशन जो है मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है, कंपटीशन की वजह से ध्यान रखना कि एक तरीके से बेनिफिट तो होता है, दूसरी तरह से लॉस भी होता है। बेनिफिट तो ये होता है कि कंपटीशन इंक्रीज होने से हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, अपने को नॉलेज अच्छी मिलती है, मार्केट के अंदर अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो बहुत ज्यादा चलती है। लेकिन दूसरी तरफ से लॉस ये होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनकी जो डिमांड है मतलब वो है वो कम हो जाती है, अपनी जो मोनोपोली है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मीन्स दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट और द लाइवलीहुड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्यों की जब प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू टाइप्स की गुड्स होती है, कंजप्शन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स इज नॉन एज द मिल्क, फूड etc, and capital goods is also known as the fixed या non durable goods. Consumption goods is the known as the non durable goods and capital goods is known as the durable goods. Third, sale or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs. जो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है उनका सेल और एक्सचेंज किया जाता है। प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, सेल होगा, और सेल होगा तो सेल क्यों किया जाता है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स, की ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, की रेगुलर बेसिस पे डील होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब रेगुलर बेसिस पे डील होगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, उस प्रॉफिट में अनसर्टेनिटीज भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, देखो, फर्स्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने को सेल करना पड़ेगा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल होगा तो सेल किस बेसिस पर करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पर होगा, और रेगुलर बेसिस पर सेल होगा तो अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट्स के अंदर क्या हो सकती है, अनसर्टेनिटीज इंक्लूड हो सकती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, की बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है उसको आप लोग किस बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो होती है उसको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। एक बिजनेस जो होता है उसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो इंडस्ट्री बेसिस पर और दूसरा आता है कॉमर्स बेसिस पर। बिजनेस को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स। अब इंडस्ट्रीज क्या होती है, ध्यान रखें कि इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है विच आर कनेक्टेड विथ, जो कि कनेक्टेड होती है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स। कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसी फर्म होती है, एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर जो नेचर से गेट होता है, अपने पास जो नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, यूजफुल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या किया, वुड को लिया, वुड को कन्वर्ट करके आप लोगों ने फर्नीचर में कन्वर्ट किया, जिससे डोर्स बना लिया, विंडोज बना ली, सोफा सेट्स बना लिया, अपने फर्नीचर बना लिया, टेबल स्टूल जो भी बना लिया। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है उनको हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब इंडस्ट्रीज जो होती है उनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड द टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्रीज या ऑक्सिलरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है कि दीज इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो होती है इनको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इनको प्राइमरी इसलिए कहते हैं, इनको एग्रीकल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है। ध्यान रखना कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज ऑल्सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इनको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या होती है, नेचर से रिलेटेड होती है। यानी कहने का मतलब ये कि जहां से अपने को नेचर से जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है, माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है। कि आप लोग फार्मिंग कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, जो भी आप नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो, रिसोर्सेज निकाल रहे हो, इट विल बी इंक्लूड इन द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इट मीन्स दैट एक्सट्रैक्शन यानी बाहर निकालना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मिंग, माइनिंग एंड द हंटिंग एंड फिशिंग, these are the example of the extracting industries कि these industries
इट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर क्या जाता है कि जो नेचर के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करके उनको यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज द जेनेटिक इंडस्ट्रीज की जेनेटिक इंडस्ट्रीज दीज इंडस्ट्रीज आर रिलेटिंग टू द ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिंग हैचरी हो गया, ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग हो गया, इनसे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज होती है, these industries are also divided in the manufacturing and construction। इन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं, देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती क्या है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती है कि प्राइमरी जो इंडस्ट्री से रिसोर्सेज होते हैं उनको कन्वर्ट करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज करती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर टू टाइप्स की इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल जैसे नाम से पता है विश्लेषण करना, यानी उसको फिल्टर करना। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज जो अपने को प्राइमरी इंडस्ट्रीज से मिलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो आप लोगों ने माइनिंग किया, आप लोगों ने क्रूड ऑयल निकाला, कच्चा तेल निकाला, तो कच्चे तेल को आप लोग फिल्टर करते हो। तो फिल्टर करने का काम कौन सा करती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है। और एनालिटिकल इंडस्ट्री में कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और उससे हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करते हैं इन द डीजल और पेट्रोल। सेकंड आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल when the all parts of the equipments, when the all parts of resources will be mixed, या ingredients जो है उनको मिक्स करके हम लोग किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, चूना पत्थर हो गया, उनको हम लोग मिक्स करके कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, सिंथेटिकल। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री। Processing industries is processing industry. These industries are related to the when the raw material will be converted in the process, step by process। कि जब रॉ मटेरियल जो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे शुगर एंड पेपर कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग शुगर बनानी, तो शुगर को क्या करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल क्या लेके आते हैं, शुगर केन लेकर के आते हैं, उसको प्रोसेस के अंदर डालते हैं, मशीन्स में डालते हैं, मशीन में डाल करके शुगर केन से हम लोग क्या करते हैं, शुगर को बनाने का काम करते हैं। चुकंदर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, शुगर बनाने का काम करते हैं। सल्फर होता है उससे क्या बनाते हैं, शुगर बनाने का काम करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में सेम ऐसे है। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर की जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनको अलग अलग पार्ट्स को जब जोड़ करके नई चीज किसी चीज का क्रिएशन किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज इज नोन एज द असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें कार आता है एंड कंप्यूटर्स होते हैं। कार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग जोड़ करके एक नई चीज का निर्माण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर मदरबोर्ड अलग होता है, सीपीयू के पार्ट्स के अंदर जोड़ जाड़ करके उसके अंदर कन्वर्ट करके हम लोग कंप्यूटर बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए, these are the next industry is the tertiary industry. Tertiary industries is known as the service sector. These industry help in the production and the selling of the goods and services of the primary and secondary industries. इन इंडस्ट्रीज को हम लोग सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज के नाम से कैसे जानते हैं कि ये इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होता है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, आपके पास इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज हो गया। तो ये जो सर्विसेज होती है उनको टर्शरी इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो टर्शरी जो इंडस्ट्रीज होती है ये 2 टाइप्स की सर्विसेज देती है, बिजनेस सर्विसेज और सेकंड इज द इंडिविजुअल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के अंदर तो बिजनेस को सर्विसेज दी जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, दीज आर द बिजनेस सर्विसेज। इंडिविजुअल सर्विसेज, वॉशरमैन, बार्बर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, तो दीज ऑल्सो दीज आर द पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। क्लियर। इंडस्ट्रीज, बिजनेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्रीज एंड सेकंड इज द कॉमर्स। इंडस्ट्रीज के अंदर 3 टाइप की इंडस्ट्रीज आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज नोन एज द फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। जेनेटिक इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशिंग। सेकंड इंडस्ट्रीज जो होती है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज is the analytical, synthetical, processing and assembling. 4 type: analytical, synthetical, processing and assembling. Second is the construction industry के अंदर goods and services जो second is the part of the construction के industry के अंदर क्या करते हैं हम लोग, construction of dams, construction of roads, construction of buildings, construction of schools.
नेक्स्ट देखिए टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को टू टाइप्स में डिवाइड। टर्शरी सेक्टर इज नॉन एज द टर्शरी इंडस्ट्री नॉन एज द सर्विस इंडस्ट्री। टू टाइप्स की जो सर्विसेज देती है, बिजनेस सर्विसेज, इंडिविजुअल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज द वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड इन इंडिविजुअल सर्विसेज वॉशरमैन, बार्बर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज द कॉमर्स। कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉमर्स। कॉमर्स का मीन होता है, कॉमर्स का मीन क्या होता है? इट विल इंक्लूड ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। सारे के सारे पार्ट जो होते हैं इंडस्ट्रीज उनको इंक्लूड किया करता है कॉमर्स के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विथ द हेल्प ऑफ द अदर सर्विसेज, अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज, यानी कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, सब। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करके आप लोग क्या कर रहे हो, उनको सेल करने का काम कर रहे हो। सेल किसके थ्रू कर रहे हो आप लोग? सर्विस सेक्टर के बेस पर कर रहे हो। तो ये सारी की सारी जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो आपको कॉमर्स के अंदर होगा। कॉमर्स के अंदर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ट्रेड होता है, दूसरा होता है ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। यानी ट्रेड यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको आप लोग ट्रेड कर रहे हो, यानी बेचने का काम कर रहे हो। और ट्रेड के अंदर जो हेल्प करता है उनको ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड कहते हैं। यानी कौन कौन सी हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के नाम से जानी जाती है। ट्रेड को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। When the trade in the between the in the geographical boundaries of a country, it is known as the internal trade. When the trade is the out of the geography boundaries, it is known as the external trade. ही अगर इंडिया के अंदर ही ट्रेड किया जाता है या एशिया के अंदर ट्रेड किया जाता है, इट इज नॉन एज द इंटरनल ट्रेड। बट इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू जापान, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाते हैं कि होलसेल एंड रिटेल। होलसेल आप लोग जानते होंगे कि व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज और सेल, कि जब व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल ऑन ए लार्ज क्वांटिटी, ऑन ए लार्ज अमाउंट, कि बड़ी क्वांटिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, दैट इट विल बी नोन एज द होलसेल। और व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल ऑन ए स्मॉल बेसिस, इट इज नॉन एज द रिटेल ट्रेड। देन एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट का आप लोग मतलब मीन्स जानते ही हैं कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम द अदर कंट्री। अगर अदर कंट्री से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, इट इज नोन एज द इंपोर्ट। अमेरिका से आप लोगों ने कोई भी सामान मंगाया, 1000 kg आप लोगों ने कोई भी टी मंगाई, शुगर मंगाई, दिस इज द इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इंडिया ने अमेरिका को अभी हाल ही के अंदर हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की जो मेडिसिन दी उनको वो प्रोवाइड करवाई थी, दिस इज नोन एज द एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड, कि जब गुड्स जो है इंपोर्टेड की जाती है फॉर द एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, इट इज नॉन एज द इंटरपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि ईरान है, अब ईरान के अंदर भी क्या है, ईरान जैसे सपोज करो कि इंडिया को पेट्रोल की जरूरत है, तो उसने कांटेक्ट किया अमेरिका से, बोला यार हमें जो है पेट्रोल की जरूरत है, आपके पास पेट्रोल दे दो। तो अमेरिका ने बोला कि मेरे पास तो पेट्रोल की क्वांटिटी कम